नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सौर मंडल के सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून के बारे में। इसे नीलमणि ग्रह भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित यह विशालकाय नीला ग्रह एक रहस्य समेटे हुए है। इस वीडियो में हम नेपच्यून ग्रह की यात्रा करेंगे, जहां हम उसके जन्म, उसके वातावरण, उसके चंद्रमाओं और उन रहस्यों का पता लगाएंगे जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का 8वां और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह एक विशालकाय बर्फ ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। यह ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है, जो इसे यह अनोखा नीला रंग प्रदान करते हैं। नेपच्यून का नाम रोमन समुद्र देवता के नाम पर रखा गया है। यह ग्रह सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर स्थित है। नेपच्यून की खोज आधुनिक खगोल विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने हमें दिखाया कि गणितीय गणनाओं का उपयोग करके हम ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों का पता लगा सकते हैं। नेपच्यून का वातावरण बेहद ठंडा और अशांत है। यह ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। यहाँ का औसत तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है। इतनी ठंड में जीवन की संभावना लगभग असंभव है। लेकिन इस ठंड के बावजूद नेपच्यून का वातावरण बहुत सक्रिय है। यहाँ के मौसम पैटर्न बहुत ही गतिशील और परिवर्तनशील है। यहाँ हवाएं अविश्वसनीय गति से चलती हैं, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह गति पृथ्वी पर किसी भी तूफान से कहीं अधिक है। इन तेज हवाओं के कारण नेपच्यून के वातावरण में विशाल तूफान बनते हैं, जो कई हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं। ये तूफान बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। इन तूफानों में सबसे प्रसिद्ध ग्रेट डार्क स्पॉट था, जो 1989 में वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया था। यह तूफान नेपच्यून के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह तूफान इतना बड़ा था कि इसमें पूरी पृथ्वी समा सकती थी। इसकी विशालता ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। हालांकि कुछ साल बाद यह तूफान गायब हो गया। इसका अचानक गायब होना भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस इन तेज हवाओं और तूफानों का कारण बनती है। मीथेन गैस की उपस्थिति नेपच्यून के मौसम को और भी जटिल बनाती है। नेपच्यून का वातावरण अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसके रहस्यमय मौसम और वातावरण पर शोध जारी है। नेपच्यून के 14 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अनोखी कहानी है। ये चंद्रमा विभिन्न आकार और संरचनाओं में आते हैं, जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प चंद्रमा ट्राइटन है, जो हमारे सौरमंडल के सबसे ठंडे पिंडों में से एक है। ट्राइटन की सतह पर बर्फ की मोटी परतें हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। यहाँ का तापमान -235 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी ठंड में जीवन की संभावना बहुत कम होती है। ट्राइटन की सतह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ से ढकी हुई है। यह बर्फीली सतह इसे और भी अद्वितीय बनाती है। इस चंद्रमा पर सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए गए हैं, जो तरल नाइट्रोजन, धूल और मीथेन गैस को अंतरिक्ष में उगलते हैं। यह ज्वालामुखीय गतिविधि ट्राइटन को और भी दिलचस्प बनाती है। ट्राइटन की एक और अनोखी विशेषता यह है कि यह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। यह घूर्णन इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन पहले एक स्वतंत्र पिंड था, जो बाद में नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका चंद्रमा बन गया। यह सिद्धांत ट्राइटन की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। नेपच्यून के अन्य चंद्रमा आकार में बहुत छोटे हैं और ट्राइटन की तरह सक्रिय नहीं हैं। ये छोटे चंद्रमा नेपच्यून के चारों ओर शांतिपूर्वक परिक्रमा करते हैं। नेपच्यून के चंद्रमाओं का अध्ययन करके हमारे सौरमंडल के शुरुआती इतिहास और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर स्थित है, जिसके कारण इसे सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत लंबा समय लगता है। नेपच्यून का एक वर्ष पृथ्वी के 165 वर्षों के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जब से नेपच्यून की खोज हुई है, तब से इसने सूर्य का केवल एक चक्कर पूरा किया है।
नेपच्यून की कक्षा अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य से हमेशा समान दूरी पर नहीं रहता है। नेपच्यून की कक्षा का झुकाव भी पृथ्वी की कक्षा से अलग है। नेपच्यून की कक्षा का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के गठन और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेपच्यून का वातावरण अपनी तेज हवाओं और विशाल तूफानों के लिए जाना जाता है। यहाँ हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चल सकती हैं। ये तेज हवाएं नेपच्यून के वायुमंडल में विशाल तूफान पैदा करती हैं, जो कई हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं। हाल के वर्षों में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नेपच्यून के वायुमंडल में कई नए तूफान देखे हैं। इनमें से कुछ तूफान डार्क स्पॉट की तरह बड़े और गहरे हैं, जबकि अन्य छोटे और चमकीले हैं। इन तूफानों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को नेपच्यून के वायुमंडल के बारे में और अधिक जानकारी मिल रही है। नेपच्यून पर जीवन की संभावना बहुत कम है। यह ग्रह सूर्य से बहुत दूर स्थित है, जिसके कारण यहां का तापमान बेहद ठंडा है। नेपच्यून का औसत सतह तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा नेपच्यून का वायुमंडल बहुत घना और जहरीला है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के कुछ चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना हो सकती है। उदाहरण के लिए ट्राइटन के बर्फीले सतह के नीचे तरल पानी के महासागर होने की संभावना है। हालांकि नेपच्यून या उसके चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। नेपच्यून पर अब तक केवल एक ही अंतरिक्ष यान भेजा गया है, वॉयेजर 2। 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के पास से उड़ान भरी और इस ग्रह और उसके चंद्रमाओं की अद्भुत तस्वीरें और डेटा भेजा। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और वलय प्रणाली का अध्ययन किया। इसने नेपच्यून के 6 नए चंद्रमाओं की खोज की और ग्रेट डार्क स्पॉट, एक विशाल तूफान की खोज की। वॉयेजर 2 का नेपच्यून फ्लाईबाई अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस मिशन ने हमें इस दूर के विशालकाय ग्रह और उसके चंद्रमाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। नेपच्यून का भविष्य, जैसे कि ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्सों का, रहस्य में डूबा हुआ है। यह ग्रह, जो हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित है, कई अनसुलझे प्रश्नों का केंद्र है। सूर्य के एक तारे के रूप में विकसित होने के कारण यह समय के साथ और अधिक चमकीला होता जाएगा। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में धीरे धीरे होती है। लगभग 1 अरब वर्षों में सूर्य इतना चमकीला हो जाएगा कि पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। यह स्थिति पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी होगी। हालांकि नेपच्यून, जो सूर्य से बहुत दूर है, वास्तव में थोड़ा गर्म हो सकता है। यह परिवर्तन नेपच्यून के वातावरण और सतह पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह संभव है कि नेपच्यून का बर्फीला आवरण पिघल जाए, जिससे एक विशाल पानी से भरा महासागर बन जाए। यह महासागर जीवन के नए रूपों के लिए संभावनाएं खोल सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि नेपच्यून का वायुमंडल अंतरिक्ष में वाष्पीकृत हो जाए। यह स्थिति ग्रह को निर्जन बना सकती है। नेपच्यून का अंतिम भाग्य सूर्य के अंतिम भाग्य से जुड़ा है। सूर्य के जीवन चक्र के अंत में नेपच्यून का भविष्य भी निर्धारित होगा। जब सूर्य अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचेगा, तो यह एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। यह परिवर्तन सौर मंडल के सभी ग्रहों को प्रभावित करेगा। नेपच्यून का भाग्य अनिश्चित है, लेकिन यह संभव है कि यह लाल विशालकाय सूर्य द्वारा अवशोषित हो जाए या अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए। यह देखना दिलचस्प होगा कि नेपच्यून का भविष्य क्या मोड़ लेता है। तो दोस्तों, यह था नेपच्यून ग्रह का रहस्यमय संसार। सूर्य से अरबों किलोमीटर दूर स्थित यह नीला विशालकाय हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसमें छिपे अनगिनत रहस्यों की याद दिलाता है। नेपच्यून की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नए अंतरिक्ष मिशन और हर नई खोज के साथ हम इस रहस्यमय ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।